सर, ये जो 9 मई के मुकदमात के फैसले आ रहे हैं, पहले तो बताइएगा ये शाह महमूद कुरैशी साहब को जो रिहाई का एक फैसला आया है, लोग इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी उनकी कोई डील हो गई है और बाकी लोगों को सजाएं हो रही हैं, सिर्फ उनको नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा इतनी आसान बात है कि 2 साल उन्होंने सजा भुगती है और उसके बाद उनका फैसला आया और बाकी जो लोग हैं, इस पे आपकी अपनी राय क्या है? क्या आप समझते हैं जस्टिफाइड है ये डिसीजन? मतलब हम इसके बारे में वही तो जो लोग फैसला देते तो वही फैक्ट्स को सामने रखकर और शहादत और हकायत को सामने रखकर उसी बेस पर किए होंगे। वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किसी पर साबित हुआ और किसी पर नहीं हुआ। उसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की होगी, क्योंकि हमें अंदर उस ट्रायल का, उनके फैसले का इसके पता नहीं है। इस तरह ब्लाइंडली तो फैसले नहीं होते, उनमें पूछना, तफ्तीश करना, तह तक जाना, उसमें उसके जिसकी बेगुनाही साबित हुई तो उसको नहीं मिली, और जिसकी वही उन पर कोई साबित हो गया तो उनको मिल गया। इस तरह बात होगी। अच्छा, अब ये चलिए मैं पीटीआई से हट के थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये एमएमए बनाने की दोबारा तैयारी हो रही है। मौलाना साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि जी फिर कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि जब पहले बनाई गई थी तो मुशर्रफ साहब का दौर था और आप भी जानते हैं बखूबी के क्या उसके मकासद थे, लेकिन इस मरतबा अगर एमएमए को फाल करने की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ये कि ये तो आ रहा है कि हमारी जो सियासी लोग होते हैं ना, फिर ये जो लीडर सारे तो अपने आप को मशगूल रखते हैं, और उनको मशगूल रखना चाहिए। कोई इस तरह चीजें निकालना, अलायंसेस करना, दूसरी चीजें निकालना, तो उसी से सियासत की सर्वाइवल होती है। और मेरे जाती ख्याल में उसी तरह चीज मुझे नजर नहीं आ रहा है कि उस तरह एक मजबूत चीज बन जाएगी। और बहरहाल ये वक्त और टाइम की बात है, देखना है। मगर हर एक का अपना हक है, राइट है। वही जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अलायंस बना रहा है, उन हर एक का अपना एक जमहूरी हक है। वो जो भी फैसला करना चाहते हैं और जो भी मंशूर आगे देना चाहते हैं, वो उनको में आज़ादी ये कर सकता है। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते सर कि अभी तो क्योंकि मौलाना साहब थोड़े से फासले पर हैं हुकूमत से, तो अगर एमएमए बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए होगा या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? ये न पीटीआई न हुकूमत की, हर एक, मैंने कहा हर एक की अपनी अपनी सर्वाइवल, अपनी सियासत की बात होती है। तो हर एक अपने फायदे को देखते हैं। अगर इस तरह हो जाए तो हमें इस तरह फायदा हो जाएगा, मतलब है ये तो। और इस पर मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर हर एक लीडर की, हर एक पार्टी देखा जा सकता है कि उसमें कितना पावर है, कितना ताकत है। जो भी है तो किसी जगह पर इस्तेमाल भी हो सकती है। कई इस तरह मूवमेंट्स का बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये जो अभी इस वक्त की सिचुएशन है, अभी कुछ दिनों पहले सेनेट के इलेक्शन के लिए वोट पड़े खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें डॉक्टर रिबाज साहब की तरफ से जो अपोजिशन लीडर हैं, बड़ा एक मुफीद मशवरा दिया गया जो कि हुकूमत ने वहाँ की कबूल किया कि हमें इसमें अंडरस्टैंडिंग के तहत वोटिंग डालनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी, अगर ये विफाक में या बाकी सूबों में भी इसी तरह हो कि अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के कोई फैसला करें, तो ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है खैबर पख्तूनख्वा में? ये तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, मगर ये जो कोई अच्छा काम हो जाए तो वो भी अच्छा रहता है। अपने सूबे और मुल्क की मफादात को देखकर उसी के मुताबिक अगर फैसला करे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, एक थोड़ी सी तनकीद अमीर मुकाम साहब इस बात पे भी हो रही है कि इस मर्तबा कुछ लोगों को टिकट दिया गया, उस पर यह कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। समर बिलोर साहिबा को मुस्लिम लीग नून ने चुना, उस पर बड़ी तनकीद हुई है। हालांकि हमने देखा कि इससे पहले जाहिद खान साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। आप नहीं समझते कि ये आला पाए के जो लीडरान हैं अगर मुस्लिम लीग नून के कैंप में आते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर तनकीद क्यों हो रही है सर? ये जो तनकीद कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर चंद लोग जिनको फैक्ट्स का पता ही नहीं होता है, और एक जो पार्टी चलाते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर पता है। वो नवाज शरीफ साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है। और फिर मैं अगर सूबे में लीड करता हूँ तो मुझे अपने सूबे का पता है कि मुझे किसको शामिल करना है और किसको टिकट देना है। मैं तो कहता हूँ समर बिलोर की शमूलियत हमारी पार्टी में
और उसकी नेशनल असेंबली में आना बहुत बड़ी बात है। वो हमारी पार्टी का भी एक असर साबित होगा और KPK का भी एक असर साबित होगी। उन्होंने जो डिलीवर किए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो उसकी इतलात एक पार्टी की रही सूबे की, असेंबली में उन्होंने जानदार नुमाइंदगी की, वो बोल भी सकती है, सब कुछ कर सकते हैं, उसका एक बैकग्राउंड भी है। तो इस तरह हमारे में उन पर तस्दीक करना नहीं चाहता, जो दूसरे लोगों को हमने टिकट दिए, उसकी भी हक बनता है। मगर हक सिर्फ ये नहीं बनना है, हक ये बनना है कि आप आ जाए और पार्टी के लिए बात करे, अपने सूबे के लिए बात करे, अपने अवाम के लिए बात करे, आपका कोई समझ हो, आपका कोई बैकग्राउंड हो और आप पार्टी के लिए आगे लेके कोई लोगों को शामिल करे। तो हम ये तवक्को रखते हैं, ये हमारा सबसे अच्छा फैसला साबित होगा उसके अपने पार्टी में शामिल कराना और फिर उसको नेशनल असेंबली में भेजना। वही नेशनल असेंबली में वो सूबे की भी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे, पार्टी की भी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। उससे हमारी पार्टी को न सिर्फ KPK में बल्कि पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा और खासकर पेशावर में उसका एक नाम है, उसके साथ हजारों की तादाद में उसके साथ लोग ये सपोर्टर्स है, वही भी इंशाअल्लाह ताला 3 मिलियन को भी फायदा होगा और सूबे को भी ऐसे फायदा होगी। ने किए बहुत अच्छा किया है, हमारे उस पर स्टैंड है और जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बहुत ज्यादती कर रहे हैं, जिसने भी किया है और उन सबको हमारी पार्टी को उसको वेलकम कहना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई कर लेनी चाहिए। अच्छा चले सर, चलते चलते ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो भी 5 अगस्त को एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ऑब्वियसली बड़ा हिस्सा तो खैबर पख्तूनख्वा से लोगों की सूरत में निकालने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि KP के अवाम अब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि वो PTI की किसी कैंपेन को सपोर्ट करें? नहीं, मैं एज ए सियासी वर्कर ये बात करूंगा कि हमारी PTI की पोजीशन है वो अपनी जगह, मगर जब उनके साथ कोई भी नहीं निकलेगा, हजारों की जो बड़ी तादाद है, मैं कहता हूँ सैकड़ों में भी लोग निकाल नहीं सकते, तो उनका ये तारीख बिल्कुल फ्लॉप होगा और फेल होगा। इसलिए उन्होंने कोई 90 दिन का कहता है, कोई 1 महीने का कहता है, कोई 5 अगस्त का कहता है। उनको भी पता है, उसकी लीडरशिप को भी पता है। ये जो लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापू ने क्यों 90 दिन कह दिया, उसको अंदाजा है, पता है कि लोग किस तरह निकलेंगे और आएंगे, इसलिए उसने एक लंबी तारीख दी कि ये चीज ना हो। ये चंद जज्बाती लोग है, हर एक पार्टी में होते हैं जज्बाती, वो जज्बाती लोग ये बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं, और ग्राउंड पर जो उसके वर्कर है वो सारे मायूस है। और इस चीज को उन्होंने 9 मई वाले को भी देखा, दूसरों को भी देखा, तो न उनके साथ कोई आएंगे न आने के मूड में। जिनको माजी में लाया गया है वो भी उनके सामने हमें लाया गया, फिर हमारी लीडरशिप किधर थी और हमें इस तरह बेयार और मददगार। तो मैं 100% उसूल से कह सकता हूँ कि इंतहाई नाकाम तारीख होगी, बल्कि इस तरह से होगी ही नहीं। अच्छा, आपने तो सर पहले ही उसके गुब्बारे में से हवा निकाल दी है मुकम्मल, लेकिन आपको क्या लगता है, मुख्तसरन में पहले एक और भी इसमें इस हवाले से सवाल है, ये जो गंडापुर साहब की अपनी लीडरशिप है, लोग अब सेनेट इलेक्शन के टाइम पे इनके अपने जो लोग थे वो इनके खिलाफ जा रहे थे, 5 लोग इनसे नाराज़ होकर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, 4 को इन्होंने मना लिया, एक खुर्रम ज़ीशान फिर भी खड़े रहे, जिनकी वजह से पूरा ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ। आपको क्या लगता है कि PTI के लोग इनसे कितने अब खाइफ हो चुके हैं, जो नहीं चाहते कि अब गंडापुर साहब लीड करें सूबे को? कमेंट नहीं देना चाहता हूँ और इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी 1000 इख्तिलाफ अपनी जगह, गंडापुर के साथ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा दोबारा। और उसने अपना एक रेस कायम कर दिया, जो बंदा मैदान में रह गया, जो अपने आप को वर्कर और ये कहते थे, उस बेचारे को तो एक वोट ही नहीं पड़ा। इसमें किसी ने इतना जरूरत नहीं हुई जो वर्कर की बात करते क्या कर मैं उसकी वोट डालता हूँ, किसी ने डाला ही नहीं। तो ऐसे मैसेज किया कि हकायक क्या और फैक्ट्स क्या है, मैं इस पर आगे बात नहीं करना चाहता, मगर वो चीज साबित हो गई कि फैक्ट्स क्या है, हकायक क्या है। वही जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे रात को किस तरह वापस हुए और जो मैदान में ठहर गया उससे क्या असर हुआ। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह तारीखें चली गई और किस तरह कामयाब हुई।